इस तंग गलियों में हम हैं जहाँ पे प्रचार तो विनय सक्सेना गलियों के अंदर कर रहे हैं, लेकिन यहाँ का जो व्यापार है, व्यापार भी एक तरह का पारंपरिक व्यापार है। हम उनसे बात करेंगे व्यापारियों से कि आखिर यहाँ की समस्याएं क्या हैं और समस्याएं दूर हुई हैं कि नहीं। हमारे इधर की समस्या है, टाइम से पानी नहीं मिल पाता, प्लस ये रोडें सही से नहीं बनी। आज 1 महीने का दिन हो गया, ये खुदा पड़ा है अभी प्रेजेंट में, ये बन नहीं रहा है। मतलब और लोगों को बहुत दिक्कत होती है आने जाने में। नाली वाली सही नहीं है। आश्वासन दिए हमारे पार्षद साहब की अब इलेक्शन के बाद होगा। निर्दलीय पार्षद हैं यहाँ? हाँ, निर्दलीय थे, लेकिन कांग्रेस आई के है, वो निर्दलीय लड़े थे, बाकी पार्टी ज्वाइन करे हैं वो भी। विधायक जी से बात नहीं की आपने? अभी तक तो हमारी बात नहीं हो पाई विधायक जी से। अब वो आए तो उनसे बोले, रिक्वेस्ट करे कि भाई जो काम बाकी है इसको करवाओ। अभी शुरू ही नहीं हुआ। तो काम हुए हैं या नहीं हुए? नहीं हुआ, कुछ भी नहीं हुआ अभी। एक अब वही तो। अच्छा, काम नहीं हुए? काम नहीं हुए। ये तो फिर इनका तो टैगलाइन है, काम बोलता है। फिर अब देखो अब आए तो अब क्या बोलते हैं उसके बारे में। जो काम बचा हुआ है करवा दे तो और अच्छी बात है। अच्छा, आप हमारे साथ एक युवा है, अभी बोल रहे थे काम नहीं हुए, तो उनसे भी पूछ लेते हैं कि काम हुए हैं कि नहीं। आप बताइए, काम हुए? काम हुए हैं, यानी काम हुए हैं, कुछ हुए हैं, कुछ नहीं हुए? काम तो हुआ ही नहीं। अच्छा, हाँ, पहली चीज तो अस्पताल बढ़ाने की वो बात रही, अस्पताल नहीं बढ़ा। हमारे इधर की रोड नहीं डली। ये बोरिंग 5 HP की डलना रही, 1 HP की डली है। तो फिर जो तो टैगलाइन है विनय भाई की कि काम बोलता है, फिर कौन सा काम बोलता है? कोई काम नहीं बोलता। विनय जी ने काम करा है, कोई काम बोलता ही नहीं। मुस्लिम हमारे इधर काम ही नहीं हुआ। विनय जी काम कर। और जहाँ तक कि इस साल गुजारिश यही रहेगी कि वोट तो नोटा क्यों दबेगा। विधायक स्तर का जो काम है हाँ, तो विधायक ही करेगा। विधायक जी ने ये तुम्हारे ये 4 खंबे से लेके मिलोनीगंज तक की रोड बनाई। तो डामल रोड, एक मिनट भैया अरे भैया रुक जा, बोल लिया, बस कर। आप दूसरे को ही बोलने थे अब, है ना। एक है तुम्हारे ये गोहलपुर से लेके मिलोनीगंज तक, मिलोनीगंज से लेके बड़ा पुआरा, बड़े पुआरे से लेके बस स्टैंड तक डामरीकरण का काम कराया उन्होंने। हमारे मुस्लिम क्षेत्र में तुम्हारे मोती नाला अस्पताल से लेके पूरा 4 खंबे तक की रोड उन्होंने बनवाई, बोरिंग करवाई। ये बात सही है। अभी एक भाई हमारे बता रहे हैं यहाँ गड्ढा रोड खुदा है। आप देखिए ये पाइप लाइन डली ना भैया, ये पाइप लाइन डली है। अब पाइप लाइन डलने के लिए भैया रोड तो खुदेगी ना। ठीक है, अपन और आया और बरोबर है। लेकिन हमें कहने का मतलब पानी भी तो आए। नहीं आएगा पानी नहीं आएगा। उसमें 1 HP की मोटर है, 3 इंच का पाइप डला है। अच्छा, 4 इंच। नहीं, एक बात और, विनय जी ने बाहर काम करा है, लेकिन हमारे अस्फाकुल्ला वार्ड में नहीं आए। इस बात का हम लोगों ने तो आपने कभी विधायक से, सांसद से, किसी से बात नहीं? गए रहे हम लोग, गए रहे, हम सजीवन गए रहे, आवेदन भी दिए। अब आवेदन रख लिए, बोलते होएगा, पता नहीं कब होएगा। तो ऐसे कितने क्षेत्र हैं यहाँ के जहाँ पे काम नहीं? हमारा मौलाना अब्दुल आजाद वार्ड है, ये भी अस्फाकुल्ला वार्ड में। अब मतलब मेन तो हमारे इधर नहीं हुआ, कोई कहीं हुआ हो चाहे ना हो, लेकिन हम लोगों ने वोट दिया था। 42,000 कुछ 100 वोट दिए थे। किस एरिया से? हाँ, पूरे मुस्लिम क्षेत्र से, चाहे वो नया मोहल्ला हो, चाहे मौलाना अब्दुल आजाद वार्ड हो, चाहे शहीद अस्फाकुल्ला खां वार्ड हो। नहीं तो दूसरा मौका है उनका, पहले मौके पे तो आपने जिताया। पहले ही मौके में तो काम कराने का, दूसरे मौके में मत कराओ। पहले मौके में काम कराओ तो ज़्यादा बेनिफिट है ना। ऐसे थोड़ी होता है कि मतलब पहली बार रहा तो मतलब माफी। पहली बार में दिल जीतने का है, दूसरी बार में दिल जीतने से कोई फायदा थोड़ी है। और लोगों से पूछते हैं कि क्या काम हुए, क्या नहीं हुए। देखिए, विधायक जी के रहते हुए मध्य क्षेत्र में बहुत से विकास के नए आयाम मध्य क्षेत्र ने अपना तय किया है विकास के पटल पर। इसके पहले जो विधायक थे वो कभी हमारी बस्तियों में मुड़कर नहीं देखे, कभी उनका जनता से इतना जुड़ाव नहीं रहा। हमेशा से वो ऑफिस की राजनीति करते थे, जिसके परिणाम स्वरूप मध्य विधानसभा क्षेत्र की जनता ने एक मैंडेट कांग्रेस के पक्ष में दिया और 32 साल बाद कांग्रेस का विधायक विनय सक्सेना जी के रूप में इस उत्तर विधानसभा मध्य विधानसभा से जीत कर आया है। तो विकास तो बहुत से हुए हैं। 15 महीने की कांग्रेस की सरकार में ही बहुत से काम प्रस्तावित थे। मोती नाला महिला प्रसूति का गृह जो 5 करोड़ की लागत से सर्व सुविधा युक्त, जहां पर एक शानदार ऑपरेशन थिएटर बनता और हमारी मुस्लिम महिलाओं के लिए एक अच्छा समाधान होता कि जो इतना हौच पौच एलिगन हॉस्पिटल मेडिकल में बनी रहती वो नहीं बनती। नहीं, आप तारीफ कर रहे हैं, मगर अभी एक व्यक्ति ने बोला कि यहाँ पे कोई काम नहीं हुआ।
अरे भाई अगर देखिए, देख रहे हैं आप, काम कितना भी हो जाए, आप भी मीडिया है, काम कितना भी हो जाए, काम नाकाफी रहता है और कहीं ना कहीं कोई ना कोई कसर रह जाती है। ये रोड बनी है, इससे बेहतर रोड की भी आवश्यकता होती है, नाली बनती है, उससे बेहतर नाली की भी आवश्यकता होती है। तो जनता की ये जनभावनाओं को समझना चाहिए। अगर वो उनको किसी काम से अगर कुछ है तो हम उनके काम पे खरा उतरने की कोशिश करेंगे, विधायक जी से हम बात करेंगे। आम जन भी हैं, आप आम जनता हैं? हाँ, ये ना ये आम जनता पूछते हैं क्या, बताइए। बताया अपन लोग काम हुआ? काम हो कहाँ रहा अभी, नहीं हो रहा है। नहीं वो लोग बोलते हैं वो गाँव, जब जाओ तो फिर खत्म। अच्छा, मेरा नाम है मोहम्मद मुइन अशरफी, नाम है मेरा। अब इस तरीके की बात हो रही है कि बिना भैया ने काम नहीं करे। अब एक आध मोहल्ले में काम नहीं हुआ पाएगा तो उसमें कोई दिक्कत, तुम पूरे मुसलमान क्षेत्र को बदनाम कर रहे हैं, कहीं पर काम नहीं हुआ। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद वार्ड में मैं रहता हूँ और मैं पहले भारतीय जनता पार्टी में नेता रहा था। मैंने जितना काम मैंने सक्सेना जी नहीं करवा, इतना काम इसके पहले 15 साल सर जैन विधायक थे, कौन सा काम करो मुसलमान क्षेत्र में, कभी शक नहीं आया, कभी बोलो जिन लोगों ने कभी उनसे इतनी बात नहीं करे। हाँ, इस तरीके की बात बिना सक्सेना जी को मतलब बदनाम किया जा रहा है, तो ये सब चार चुटकी बातें हैं, ये सब झूठी बातें, ये सब बातों में ना है। सक्सेना जैसे विधायक ना पहले कोई रहा था ना आएगा, और जितना विकास हुआ तो पूरी 8-9 विधानसभा में देख लो आप। जितना बदनाम कोई नहीं कर रहा है। सुनो तो विनय सक्सेना जी जैसे विजयनगर साइड, उखरी साइड, इधर उधर और भी दीगर जगह जाते हैं, हमारे इधर भी तो आए कम से कम। हमने काम के लिए कब काम के लिए कब विनय सक्सेना जी आपके घर का काम करे तो आपके कहने का मतलब विनय सक्सेना जी आपके बच्चों को पढ़ाए, आपका कहने का मतलब क्या है? आपका कहने का मतलब क्या? ये कहने का मतलब जो काम बाकी है उसको कराओ। आपके घर में विधायक की जितनी हद होती है, विधायक उतनी काम करे, बाकी पार्षद तो रहते ना आपने जिसको जाए आप पार्षद से बात करो। बहुत काम, कुछ लोगों की शिकायतें भी, कुछ लोगों का अच्छा मंतव्य भी है। तो हमें और भी जनता से बात करते हैं कि आखिर काम क्या रह गए, काम कुछ है? बहुत काम है, विनय भैया ने यहाँ पे जो है बहुत काम करवाए हैं। ये जो 8 बोरिंग हुई है, रोडों का, नालियों का निर्माण हुआ है, और क्या काम जाते हैं जनता। अच्छा, और भी लोग कहेगी विनय भाई वो करेंगे। दादा आप बताइए जी, क्या काम हुए? काम हो रहा है मगर थोड़ा मद्दा हो रहा है, मगर काम हो रहा है। या पाइपलाइन डल रहा है जब रहते हैं। यहाँ की जनता हर तरह के काम को देख चुकी है। विनय भाई ने बहुत काम किए, ऐसा इनका टैगलाइन में इनका कहना है। काम बोलता है, तो आज पूछ लेते हैं क्या काम बोलता है, क्या काम बोलता है? आपने देखा होगा, 4 दिन से हम देख रहे हैं कि यहाँ का काम क्या है। इनके बहुत सारे जनता, इनके प्रशंसक कहते हैं कि काम बोलता है, भैया ने काम किए। तो आज पूछ लेते हैं कि क्या काम है। देखिए, पिछले मेरे विधायक बनने के पहले इस विधानसभा में लोग कहते थे कि विकास का यहाँ पे कोई जगह ही नहीं है, क्योंकि यहाँ पुरानी विधानसभा है, पुरानी बस्तियाँ हैं, पुराने बाजार हैं, कमानियाँ हैं, सराफा है, यहाँ काम करने की कोई गुंजाइश नहीं है। लेकिन जब काम की मैंने शुरुआत की तो आपने देखा होगा विजयनगर की एडजॉइनिंग MR4, दमोह रोड, हर गली मोहल्ले पे आप चले जाए आपको दिखेगा कि काम किसको कहा जाता है। पे आप खड़े हैं और सड़कें तो जहां हम खड़े हैं, आप खड़े हैं, पूरे क्षेत्र में आप घूम के देखेंगे, लोग खुद इस बात से स्वीकार करते हैं कि विनय भाई आपका काम बोलता है। और ये जो टैगलाइन है ये मैंने नहीं तय की, ये जनता ने तय की, फिर मैंने उसको फॉलो किया। मैं आपसे इतना ही कहना चाहता हूँ कि विधानसभा का जो अभी आप काम देख रहे हैं ये तो मात्र ट्रेलर है। अब की बार हमारी बन रही है सरकार और होनी है भी पिक्चर बाकी। और मैं तो स्पष्ट कहता हूं कि मध्य प्रदेश की सबसे पूर्ण विकसित नंबर 1 की विधानसभा आने वाले समय बनेगी। और आप खुद कहेंगे, यहाँ के क्षेत्र के लोग देखेंगे कि विकास किसको कहा जाता है। नई मंडियाँ यहाँ बननी है, यातायात को हमको बहुत ज़्यादा सुव्यवस्थित करना है। निवाड़गंज की मंडी जिसको पिछले बार जयवर्धन सिंह जी से स्वीकृति लेनी थी, उसका हम लोग पूरा करने का प्रयास करेंगे। इससे यातायात आने वाले 100 वर्षों तक उसके अंडरग्राउंड पार्किंग व्यवस्थाएं भी हम लोग बहुत बड़े स्तर पर करने जा रहे हैं। हनुमान ताल का विकास होना है, माड़ू ताल का विकास होना है, शास्त्री का फ्लाईओवर अंतिम चरण में है, उसकी स्वीकृति मिलने पर ही है। जैसे स्वीकृति मिलेगी एक डबल डेकर फ्लाईओवर जो शास्त्री में जो है कांग्रेस शासनकाल का, उसके ऊपर से एक नया और फ्लाईओवर बनने जा रहा है। आपके बारे में कहते हैं 24x7, तो 24x7 जो आप क्या करते हैं? 24x7 कहता हूँ मैं, 24 घंटे 7 दिन, हर मिनट एक सेकंड का सदुपयोग करता हूँ। जितनी ज़रूरत है उतना हम लोग काम करते हैं, और जहाँ ज़रूरत इंसान को है, पीड़ित मानवता को है, उसके लिए तत्काल उसकी सेवा में पहुँचते हैं। इसको कहते हैं 24x7। एक भी मिनट गंवाना नहीं है।
क्योंकि 5 साल काफ़ी नहीं होते किसी क्षेत्र को विकास करने के लिए। इसलिए हर पल का सदुपयोग करना है। इसलिए हम लोग कहते हैं 24/7 सातों दिन आम जनता के लिए, 24 घंटे आम जनता के लिए। राहुल गांधी आए थे, राहुल गांधी रोड शो में थे, आपके साथ आप भी थे उसमें, सुरजेवाला भी थे, तो मेरी बात भी हुई सुरजेवाला जी से, तो बड़े कॉन्फिडेंट हैं, वो ये कह रहे हैं कि हम इतनी सीटें जीतेंगे। आपको क्या लगता है? मध्य प्रदेश में कांग्रेस सरकार बनाने जा रही है और अल्पमत में नहीं, बहुमत से बनाने जा रही है। इस बार न कोई बिकेगा, न कोई खरीदने की हिम्मत करेगा, और भारतीय जनता पार्टी की कुर्सी जो है माननीय शिवराज सिंह जी की खिसक चुकी है, और ये भाजपा खुद कहने लगी। इसलिए वो अब शिवराज सिंह जी का चेहरा सामने नहीं रख रहे, अब वो दिल्ली वालों के नाम पे वोट मांग रहे हैं। लेकिन प्रदेश की जनता जानती है कि प्रदेश का नेता ही प्रदेश का भला करता है। दिल्ली वाले तो हाथ हिला के भाषण दे के वापस दिल्ली चले गए। मैंने देखा है विधानसभा में भी आप बहुत जनता के मुद्दे उठाते हैं, यहाँ तक कि भाजपा को भी कटघरे में खड़ा किया, तो आपको लगता है कि जनता आपका साथ देगी? जो मैं कहता हूँ, जो मैं करता हूँ, उनको पता है कि पूरा किया जाता है। घोषणा भी नेताओं में से नहीं होती। और विधानसभा में जो मुद्दे उठाए, दमोह रोड का मुद्दा उठाया, दमोह की रोड बन गई। फ्लाईओवर जो अधूरा बन रहा था दमोह नाका पार कराने का, उसका मुद्दा उठाया, वो भी काम 78 करोड़ आ गए। सरकार को कटघरे में खड़ा करके गलती उनकी स्वीकार करके, और उनके ही मुंह से ये स्वीकार करा लेना कि हाँ हमसे एक बड़ी गलती हो रही है, यही तो दमखम है हमारी जनता की। पढ़ा लिखा मतदाता है, और उसने जो मुझको ढेर आशीर्वाद और इसने दिया है, उसकी दम पे मैं जब अपनी बात रखता हूँ तो बेबाकी से रखता हूँ, वजनदारी से रखता हूँ, और आंकड़ों के बाद साबित कर देता हूँ कि मैं सही हूँ। यहाँ की जनता कहती है कि आप पार्षद की तरह काम करते हैं, तो पार्षद और विधायक में क्या अंतर है? देखिए, कोई शर्म नहीं होनी चाहिए। जब मैं जाता हूँ लोग पार्षदों वाले काम बताते हैं, पार्षद बोले काम अगर कोई नहीं कर पा रहे तो मैं बोलता हूँ मैं करूँगा। सांसद का काम भी करूँगा, पार्षद का काम भी करूँगा, जनता का हर काम मेरा है, उस पर मैं बहानेबाजी और भेदभाव नहीं करूँगा। बाहरी प्रत्याशी है आपके खिलाफ में जो भाजपा से लड़ रहे हैं, आप विरोधाभास भी सुनते, तो क्या लगता है उसका फायदा मिलेगा? मैं फायदे पे क्यों जाऊँ दूसरों के? मैं तो अपने काम पे, अपने दम पे, अपना किए गए कामों के आधार पे वोट मांग रहा हूँ, और मैं वोट नहीं मांग रहा हूँ। अब तो जनता कहने लगी आप चुनाव नहीं लड़ रहे, हम लोग कर रहे हैं। इसलिए मैं बाहरी को और भाजपा को और उनके नेताओं के बारे में बात ही नहीं करना चाहता। अभी से लोग ये दावा कर रहे हैं कि आप चुनाव जीतने की ओर अग्रसर हैं, तो जनता भी कह रही है, हम लोग लगातार बात कर रहे हैं कि विनय भैया एक पार्षद की तरह लोगों से मिलते हैं, जुलते हैं, बात करते हैं। इस पे शर्म का ही पार्षद का काम है मोहल्ले मोहल्ले गली गली घूमना, और 5 साल मैंने भी यही काम किया है और पार्षद रहा हूँ, इसलिए कोई झिझक नहीं, कोई संकोच नहीं, कोई शर्म नहीं। जनता का काम होना चाहिए, पार्षद के जैसे करो या विधायक के जैसे करो, इससे ज़्यादा मैं तो भाई और बेटा बन के और मोहल्ले या परिवार का सदस्य बन के काम करता हूँ। 5 साल आप विधायक रहे, 5 साल में क्या ऐसा लगता है कि काम छूट गए जो करने चाहिए? छूटे ही ना। हमारी कटंगी और पाटन की रोड का फ्लाईओवर का काम अभी मैं नहीं करा पाया हूँ। रिवालगंज की मंडी का काम नहीं करा पाया जिससे यातायात व्यवस्थित होगा। हनुमान ताल का पूर्ण विकास नहीं कर पाया, माड़ू ताल का पूर्ण विकास नहीं किया। शास्त्री का फ्लाईओवर जो अंतिम चरण में उसको पूरा करना है, उसका काम नहीं। कटंगी और पाटन का एक और फ्लाईओवर स्वीकृति की स्थिति में है, अग्रसर है, जिससे हमारा यातायात कृषि उपज मंडी के बाद करमेता में जो जाम लगता है उससे मुक्ति मिलेगी। आप नेता प्रतिपक्ष में रहे हैं नगर निगम में, आपने बहुत जमीनी ग्राउंड पे देखा है, तो आपको क्या लगता है कि क्या चीज़ें हैं जो आपके लिए प्लस हैं? देखिए, पार्षद के कारण सड़क पे हूँ, जमीन पे चलता हूँ, और सड़क का व्यक्ति होने के कारण सड़क का हर व्यक्ति बेझिझक बात कर लेता है। उसको लगता है कि मैं उनका परिवार का सदस्य हूँ, कंधे पे हाथ रख लो तो मुझे शर्म नहीं, अपने घर में बैठा लो, जमीन में बैठा लो तो मुझे झिझक नहीं। यही तो मेरी शक्ति और यही मेरी ताकत। तो कांग्रेस और भी लोग हैं जो प्रत्याशी के बीच उनकी अपनी विधानसभा के एक क्षेत्र में विनय भाई एक किसी घर पे हैं, हम लोग वहाँ पहुँचे हैं, कुछ जनता की शिकायतें थी, पूछ लेते हैं कि आखिर वो समस्याएं क्यों बता रहे हैं। आपके लिए पानी की समस्या बता रहे हैं? ये सही बात है, और हमारे यहाँ जो क्षेत्रीय पार्षद लोग हैं उन्होंने प्रयास भी किए हैं, लेकिन जब तक यहाँ पे एक जो जगह नहीं थी तो पानी की टंकी जब तक यहाँ नई नहीं बनेगी जब तक ये हल होगी नहीं। अभी बहुत हमारे साथियों ने मेहनत करके एक पानी की टंकी के लिए ज़मीन वक्फ बोर्ड से उपलब्ध हो गई है। बहुत जल्दी जिस दिन वहाँ पानी की टंकी हम पूरी कर लेंगे उसके बाद क्षेत्र में पानी की कभी कोई समस्या आने वाले 50 साल तक नहीं रहेगी। अशफाकुल्लाह के लिए कि अभी यहाँ जो सड़क है, सड़क पे भी लोगों ने कहा सड़क नहीं बनी, यहाँ तो काम ही नहीं हुआ। छोटे छोटे काम जो हैं वो पार्षदों के हैं, और पार्षद चूँकि 2 साल कोरोना काल था और भाजपा के शासनकाल में उनकी सुनवाई नहीं होती थी, लेकिन आज की तारीख में जो भी बात आती है कुछ चंद समय में, महीनों में वो काम हो जाते हैं।
अच्छा, तो यानी पाइपलाइन में है जो काम, आपका कहना है कि आचार संहिता के कारण कुछ काम स्वीकृत होने के बाद भी नहीं हो पाए हैं। आचार संहिता खत्म होते साथ ये काम चालू हो जाएंगे। और आपको क्या लगता है कि आपको क्षेत्र की जनता, कुछ पार्षदों से भी नाराजगी, तो उसका नुकसान आपको होगा? देखिए, नगर निगम का चुनाव नहीं, विधानसभा का चुनाव है, और जब काम करने वाला व्यक्ति सामने हो तो दूसरी जो छोटी मोटी नाराजगी है उसको वो मायने नहीं रखती। आपको लगता है कि इस बार विधानसभा चुनाव क्लीन स्वीप है? विधानसभा चुनाव तो एक्चुअली में लोग भाजपा को हराने का मन बना चुके हैं, और कांग्रेस को सत्ता में ला के माननीय कमलनाथ जी को मुख्यमंत्री बनाने का जो एक मन में सपना पिछले बार था जो अधूरा रह गया, उसको पूरा करने की जनता की इच्छा है। कमलनाथ को बनाना है मुख्यमंत्री? क्यों नहीं बनाना चाहिए? कमलनाथ जी जैसा विज़न है, छिंदवाड़ा का डेवलपमेंट लोगों ने देखा है। अगर मैं अपनी विधानसभा, अपने नगर निगम के पुराने अपने इतिहास को देखूं तो हम लोगों ने डेवलपमेंट के लिए काम किया है, बगैर भेदभाव के काम किया, कोई जाति धर्म को देख के काम नहीं किया, जो आया उसका काम किया, 24 घंटे उनके लिए उपलब्ध रहते हैं। यही सब तो जनता चाहती है, और क्या चाहती है। आपके कितने पार्षद हैं कांग्रेस के आपकी विधानसभा? हमारी विधानसभा 8 पार्षद हैं इस समय वर्तमान में। 17 में से 20 में से 8 हैं, 3 पार्षद ऐसे जो 7 वोट से, कोई 100 वोट से, कोई 80 वोट से हारे। यानी उन पार्षदों के काम भी आपके खाते में जुड़ जाएंगे? पार्षदों के काम तो होते छोटी छोटी गली नाली और नाली बनाने का। मेरी विधानसभा में जो बहुत बड़े बड़े काम हैं, 5-5 करोड़ से कम का एक काम नहीं है। दमोह रोड का काम जो पिछले सरकार के मंत्री कहते थे हमारी ड्रीम प्रोजेक्ट है, वो सड़क नहीं बना पाए, वो सड़क भी मैंने विपक्ष में रहते हुए बनवा दी। ये सब काम जो है, लोगों को ये भरोसा है, ये विश्वास है कि विनय सक्सेना का नाम अगर आता है तो विकास अपने आप शुरुआत हो जाती है। बोले 15 साल से यहाँ विधायक रहे, बहुत सारे लोगों ने बताया कि उन्होंने तो काम की तरफ देखा ही नहीं, आए भी नहीं अंदर। तो क्या मैं पुरानी बातों पे नहीं जाता, बीती ताही विसार दे। पुराने विधायकों ने काम किया या नहीं किया ये मेरे लिए विषय भी नहीं है, और मेरे लिए वो भी सम्मानीय है जो पूर्व के हैं। उन्होंने क्या किया नहीं किया जनता तय करती है, और जनता ने तय करके तभी तो मुझको इसका चयन किया, तभी तो मुझको विधायक अपना बेटा समझ के चुनाव जिताया, और आज उनके बीच में हूँ। आपको क्या लगता है कि फाइनल डिसीजन क्या, 3 को क्या रिजल्ट आने वाला है? जो जनता कह रही इस क्षेत्र की, आप कहीं भी जाके पूछ लीजिए, डेवलपमेंट की बात करते हैं, विनय सक्सेना की बात करते हैं, और स्पष्ट कहते हैं कि विनय सक्सेना को चुनाव जिताना है। विनय सक्सेना को चुनाव जिताना है, ये टैग लाइन के साथ। और लगातार अपन इनसे बात भी कर रहे हैं, जो समस्याएं हैं क्षेत्र की उनसे भी बात कर रहे हैं, महिलाओं से भी बात कर रहे हैं, कुछ सरकार की योजनाओं की तारीफ भी कर रहे हैं, कुछ विकास की बात विनय सक्सेना ने जो किया है काम वो भी बोल रही है। तो जनता और उनका काम बोलता है, ये टैग लाइन के साथ आगे बढ़ रहे हैं। आगे देखते हैं 3 को क्या रिजल्ट आता है, सरकार किसकी बनती है।